हमने तो ये सुना है कि कुछ ज्यादा धनवान लोग जिनको आराम से ही धन प्राप्त हो जाता है, वो 1000, 2000, 4000 रुपए लीटर का जल पीते हैं। एक समय हमारे यहां दूध की कीमत बहुत हो, दूध को ही मानते थे, जल की कीमत दूध से ऊपर निकल गई। कारण हम चिंतन कर रहे थे विश्व भारती का। जय विश्व बंधु। अब हम विश्व भारती में आपको यहां से आगे लेके चलते हैं उसी विकास और विनाश पर। क्यों? हम विश्व के मानवता को इस प्रकृति और प्राणी की देखते हुए, अरे मानव अपने कर्म का दंड भोग करके अपने को नष्ट कर ले तो ठीक है, लेकिन प्रकृति और प्राणी को साथ में लेकर के जाए ये उचित नहीं है। और फिर ये भी बताऊं कि प्रकृति बहुत बलवान है। प्रकृति प्रबल, प्राणी निर्बल है। यदि ऐसा नहीं विचारोगे तो प्रकृति प्रबल प्रकृति के प्रकोप से तुम जीती बाजी हारोगे। आ जाइए बंधुओं, फिर आ जाइए उसी जगह पर आ जाइए जहां से हमको मात का वात्सल्य प्रेम मिलता है, पिता का प्रेम मिलता है, इस प्रकृति माता का हम पर अनुराग मिलता है। हम बात कर रहे थे जल की। क्या स्थिति है इस समय पर? उन नदियों की स्थितियों को देखिए। मैं उस समय पर अपने बचपन में नदियों को देखा, इतने सुंदर किनारे प्राकृतिक रूप से थे। अब कृत्रिम उपज, खेती की फसल बढ़ाने के लिए, दूर दराज तक पानी ले जाने के लिए उन नदियां रूपी माताओं को बांध दिया गया। संभव है कि उससे तुम्हारा कुछ विकास, कुछ उन्नति, कुछ धन धान्य बढ़ा हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से आप देखें तो कुछ बढ़ा नहीं। आज भी कहीं पर गला देता है परमात्मा तो कहीं पर सुखा देता है परमात्मा। तुम्हारा एवरेज तो बन के वहां का वही है। जल संरक्षण होना चाहिए, जल का सदुपयोग होना चाहिए। सबसे बड़ा जल का दुरुपयोग तो इन कल कारखानों में ही हो रहा है। मनुष्य के पीने वाले जल, प्राणियों के पीने वाले जल की जितनी क्षमता है, जितना जल इनको चाहिए, उससे 100 गुना जल ये कारखानों में अनेक प्रकार के यंत्र तंत्रों में ही खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है, अभी पूर्ति हो रही है, लेकिन जल की गुणवत्ता क्या है इस समय पर? अब तो उस प्रकार का जल आ गया कि मशीनों से उसको शुद्ध किया जा रहा है। और शुद्धिकरण में भी क्या है, कुछ लोग तो हमको ये बताते को शुद्ध किया हुआ जल तुम्हारे सभी घुटनों को, जोड़ों को, इनको सबको दर्द देने वाला है, उससे शारीरिक हानि है। जल की स्थिति इतनी भयानक होती जा रही है कि एक तरफ तो जल की वैल्यू देखो। हमने तो ये सुना है कि कुछ ज्यादा धनवान लोग जिनको
आराम से ही धन प्राप्त हो जाता है, वो 1000, 2000, 4000 रुपए लीटर का जल पीते हैं। एक समय हमारे यहां दूध की कीमत बहुत हो, दूध को ही मानते थे। जल की कीमत दूध से ऊपर निकल गई। कारण इस जल को तुमने इस तरह से बर्बाद किया है और बर्बाद कर रहे हो, इतना गंदा कर दिया है। वो शुद्ध जल थोड़ी है जो आप बागों में देख रहे हो। अनेक प्रकार के पशु पक्षी मरे हुए उसमें सड़ते रहते हैं। अब कोई यूं कहे भाई तुमने कब देखा? मैं गुजरात में रहता हूं तो नर्मदा और ताप्ती के डैमों को मैंने ऊपर कभी परिक्रमा मार्ग में उधर जाते हैं देखा। उस समय धरती माता से गऊ नदियों का जल जो बहता रहता था निरंतर, इतना सुंदर वातावरण, इतना निर्मल जल कभी भी पी लो कोई भी। चलो नदियों में से नहर और बम्बे आपने निकाले, सिंचाई का आपने साधन किया, लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी बिगाड़ दी गई पीने वाले जल की। और ये जल इसी तरह से अगर हमारे कल कारखानों की संख्या बढ़ती रही तो ये जल्दी से जल्दी भारी पड़ेगा अपने को। उपयोगिता के लिए भी हमको जल प्राप्त होना भारी पड़ेगा। तो बंधुओं, कहते हैं जल ही जीवन है। लोग खाने से ज्यादा, चिंतन करना मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप लोगों के घर में 5 लोग हैं तो पीने में कितना जल उपयोग करते हैं आप, और शौच में कितना उपयोग करते हैं? मेरे विचार से पीने से ज्यादा जल आपका शौच में खर्च हो रहा है इस समय पर। आगे कोई नई तकनीक से आपको उसको कर दो, कुछ दूसरी तकनीक लगाओ। वर्तमान में मैं जो देख रहा हूं उसमें ऐसी स्थिति है। हमारी भारतीय तकनीक में तो 1 लोटा जल काफी था। हमारे देश के महापुरुष मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बंधुओं 100 वर्ष पहले कह दिए थे इस जल के लिए। कह नहीं दिए थे, उन्होंने आचरण किया था, उन्होंने इसका उपयोग किया था। वो 1 बाल्टी जल में तो स्नान, कुल्ला, दातुन, मंजन, शौच 1 बाल्टी जल में कर लेते, पूरा हो गया काम। कैसे विद्वान थे। किसकी भविष्यवाणियों को तुम सुन रहे हो? अरे भारत की भविष्यवाणियों को तो देखो। हे विश्व बंधुओं, इस विश्व की स्थिति पर हमारे पूर्वज पहले चिंतन कर चुके हैं। अतः इस जल के लिए भी आपको चिंतन करना पड़ेगा। कितना प्रदूषित जल लोगों को पीने में मिल रहा है, कितना जल व्यर्थ में खर्च हो रहा है, कितना जल कहां से किधर किधर को कैसी तरह से गलत उपयोग में जा रहा है। हिमालय भी साथ नहीं देगा आपको यदि इस जल का इस तरह से दुरुपयोग करेंगे तो बंधुओं, जल भी हमारे इस पिंड, शरीर और इस ब्रह्मांड, संसार, इसकी रचना में अति आवश्यक एक महत्वपूर्ण तत्व है। इन 5 तत्वों में से हमको इसका आदर करना होगा। हर कार्य परमात्मा का समझकर, हर तत्व परमात्मा का समझकर, परमात्मा यानी हमारा तुम्हारा सबका, प्रकृति प्राणियों का सबका समूह जिसमें बसा हुआ है, सब में समाया हुआ है, हमारे तुम्हारे रूप से दिखाई दे रहा है, उसी का है। इसलिए सबका सदैव सदुपयोग करो, किसी तरह से कोई दुरुपयोग न होवे, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहो।